गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। मैं यहाँ कह रहा फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। कह रहा है यहाँ पर कि एंगल बिटवीन का मतलब क्या होता है। अगर दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे मान लिया कि एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन जो है वहां यहाँ पर L2 है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसी को बताना है, इस एक्यूट एंगल को बताना है। तो इस एक्यूट एंगल को हम तभी बता सकते हैं जब हमें L1 और L2 का स्लोप पता हो। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है, मान लेते हैं अगर इसका स्लोप M1 है और L2 लाइन का स्लोप M2 है, तो फार्मूला होगा tan थीटा मॉड लगा देते हैं M1 - M2 अपॉन 1 प्लस M1 और M2। तो ये क्या होता है कि ये मॉड लगा देते हैं ताकि अगर नेगेटिव एंगल आए तो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना रहता है पॉजिटिव। तो इसीलिए फॉर्मूला आप इसको ध्यान में रखिए। मॉड, अगर आप मॉड नहीं भी लगाते हैं तो इसको सॉल्व करते जाइएगा, नेगेटिव एंगल मिलेगा तो नेगेटिव साइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल से मतलब रहता है। तो tan थीटा की वैल्यू है, अब थीटा की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। तो ये रहा, इसका मतलब ये क्या है, अगर इसके एंगल, अगर मान लिया कि इस एक्यूट एंगल को थीटा अगर हम मान लेते हैं, थीटा मान लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू इसी से निकल जाएगा। यानी इसके लिए हमें इसका स्लोप और इन दोनों लाइन का स्लोप का पता होना जरूरी है, तभी आप एंगल निकाल पाएंगे। तो आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए और अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखिए, इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो सॉल्व इसको करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ द लाइन, इस वाली लाइन का √3x + y = 1। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म है। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप यानी स्लोप m निकालने का फॉर्मूला होता -a/b। ये a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इस जनरल इक्वेशन से स्लोप तुरंत निकल जाएगा। तो यहां भी देखिए जनरल इक्वेशन ही है, c के कहीं कांस्टेंट इधर रहे चाहे इधर रहे, से कोई लेना नहीं है। तो इसके स्लोप को हम, इस लाइन के स्लोप को m1 मान लेते हैं और फॉर्मूला अपना ही रखेंगे, यानी x का कोएफिशिएंट √3, तो ये हो गया √3 अपॉन y कोएफिशिएंट 1 है तो 1, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो -√3 आएगा। ये हो गया। अब उसके बाद फिर चलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, ये वाली लाइन, दूसरी लाइन x + √3 y = 1। इसका स्लोप, इसके स्लोप को हम M2 मान लेंगे और माइनस फार्मूला वही a/b, यानी x कोएफिशिएंट 1 और b √3, तो ये आया -1/√3। ये इतना, ये तो स्लोप हमें पता चल गया। अब एक काम ये करते हैं कि इसके बीच लाइन के, जैसे दो लाइन एक दूसरे कट कर रही है, तो एक्यूट एंगल को इसको हम मान लेते हैं थीटा। लेट एंगल बिटवीन द लाइन, लेट थीटा बी द एंगल between given lines, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पास M1 है, सबकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, इसके बाद इसको इरेज करेंगे, आगे बताएंगे। यहाँ M1 कितना निकला है? M1 तो निकला है -√3 और M2 कितना आया है? M2 की वैल्यू है -1/√3। तो यहाँ तक कितना हम कर लिया, अब इसको हम इरेज करके आगे आपको बताएंगे। तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिखा हुआ था, क्या था? tan
tan थीटा मॉड लगा देते हैं m1 माइनस m2 1 प्लस m1 और m2। तो अब आगे चलते हैं, मॉड m1 की वैल्यू देखते हैं। m1 की वैल्यू क्या है, -√3, तो -√3 हमने रख दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, फिर ये माइनस m2 है, देखिए नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा 1/√3 आया और 1। अब देखिए m1 और m2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई चलिए ऐसे लिख देते हैं। m1 की वैल्यू क्या है, -√3 और उसके बाद -1/√3, ये आ गया, ठीक। अब देखते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको -3 + 1/√3 और नीचे मिला 1 और प्लस, देखिए नेगेटिव प्लस 1, ये मॉड। अब इसका काम खत्म हो चुका है, नीचे का काम खत्म। अब इसे आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है, तो मॉड लेकर के चलेंगे, यहाँ घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/√3 और नीचे कितना है 2, और फिर ये सॉल्व होगा। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 2√3 फिर इंटू 1/2, 2 से ये 2 कट गया। यही क्या हम निकाल रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, tan थीटा। तो अब यहाँ चलते हैं, एक बार देखें आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए tan थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर आया tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/√3। अब मॉड है, मॉड हटाएंगे तो ये पता है पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए मॉड लगाया जाता है। tan थीटा तो 1/√3। अब tan की किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री और बाद में कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे थीटा = 30 डिग्री, तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होगा 30 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस इज 30 डिग्री। ये पॉजिटिव एंगल हो गया। ऐसे ही आपको बनाना है, तो अब आप यहाँ तक कॉपी कर लिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।